मैं जब बॉम्बे गया था तो पहले 6-7 महीने मैं रोज रात को रोता था भाई, अपने मॉम डैड को याद करके। चंडीगढ़ बॉय गोइंग टू बॉम्बे, थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि घूम जाऊंगा मैं यार, मेरी कदर नहीं है खुद पे ना। मेरा सेल्फ बिलीव बहुत है खुद पे कि मेरे को लगता है कि मैं कर लूंगा, मैं जुगाड़ू हूँ। स्ट्रगल कितनी की आपने? 25 लड़के रहते थे हमारे रूम किचन में। डैड को ना मेरे स्पॉन्डलोसिस का अटैक हुआ मेरी टेंशन की वजह से। भाई मेरे को पूछता कि सक्सेस क्या है, मैं कहा सक्सेस मेरे लिए वो है जब तुम्हारे माँ बाप कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू। व्हाट इज दैट फेज जो आप कहते हो यार ये मेरा डिफाइनिंग फेज था, यहाँ से मुझे पता चल गया था कि प्रिंस अब तूने टेक ऑफ कर लिया? रूडीज ने जब मुझे बुलाया एज अ जज, जब मैं पहले साल ही जज बना, तो मैंने सोचा कि भाई ये तो गेम चेंजर हो गया। बॉम्बे में मेरे को 7 साल हो गए भाई, मैंने आज तक कोई पार्टी नहीं करी। बॉम्बे इज फुल ऑफ फेक पीपल। तो मुझे लोग बोलते हैं कि तुम्हारा पीआर कौन संभाल रहा है, और अपनी माँ कसम भाई मैंने कहा वो क्या होता है। आपको मार्केटिंग समझ आ गई है? प्रिंस नरूला की मार्केटिंग प्लेसमेंट। जिन्होंने मुझे देखना है ना, जो मुझे पसंद करते हैं, वो मुझे लाइव ऑडियंस है जो मुझे इज्जत देती है बाहर आके जब भी मैं चलता हूँ कि भाई प्रिंस भाई मेरे लिए वो मैटर करता है। नंबर्स तो मैं पैसे देके भी करा सकता हूँ। रेडियो सिटी 91.1, मेरा नाम है आरजे यूवी, हम हैं दिल्ली स्टूडियोज में, और आज मेरी खब्बी सीट पे ये बंदा उठता है तो रियलिटी शो का फोन आता है, ये बंदा सोता है तो नींद में इसको रियलिटी शो के सपने आते होंगे। द मैन हु हैज टेकन द यूथ बाय स्टॉर्म, प्रिंस नरूला ऑन माय खब्बी सीट। थैंक यू सो मच भाई। भाजी पहले तो अटेंडेंस लगाओ, आपने कितने रियलिटी शोज किए आज तक? भाजी 5 रियलिटी शोज किए हैं। हाँ जी। और 5 जीते हो आप? 5 जीता हूँ। कोई हारना सीखा ही नहीं आपने? पता नहीं भाई, ये ब्लेसिंग है, ये वो कि मैं खुद को नजर लगा दूं। 5 on 5 स्टार, इतनी किसी को रेटिंग नहीं मिली आज तक जितने बाजी ने शोज जीत लिए हैं। बट आज पर्पस और है बाजी की, हम जो एक्सप्लोर करने वाले हैं साइड, दैट इज द साइड दैट इज टेकन। कितने साल हो गए बाजी गांधी नू? भाई मैं बचपन तो ही गा रहे हैं। नहीं बट प्रोफेशनली मेरे को हो गए वैसे तो 3 साल, पर लोगों को पता नहीं लगा था कि मैं गाता हूँ, क्योंकि मैं इतना मतलब एक्टिंग भी करता हूँ तो लोगों को लगता है मैं फीचर करने आता हूँ। तो अभी तक जितने लोग गाने सुनते थे तो उनको लगता है मैं फीचर कर रहा हूँ। हाँ। इसलिए मैंने ना म्यूजिक लेबल खोला ताकि वहां पे लोगों को बता पाऊँ भाई मैं ही गाता हूँ, ये गाने मेरी आवाज है, सुन लो। बहुत कुछ खोल रहे हैं भाजी, अभी तो एक म्यूजिक लेबल खोल के छोड़ दिया, अभी 2-3 बातें और बता रहे थे कि यार एक वो शुरू किया मैंने, एक वो शुरू किया है। तो प्रिंस बाजी खब्बी सीट पे बहुत सिंपल सी बात होती है, हम शुरुआत करते हैं ये पूछते हुए कि आप चंडीगढ़ से हो जी, है ना? हमारे वहाँ गेड़ी सबसे मशहूर होती है। बिल्कुल। क्या उम्र थी आपकी जब पहली बार आपने किसी खूबसूरत लड़की को अपनी खब्बी सीट पे? पाजी ये तो हमारी उम्र, तो मेरे को लगता है इतनी समझ हमें घर वालों को देखने की नहीं आई थी, लड़कियों को देखने की आ गई थी। 6th क्लास में हो गया? या भाई 6-7 वो गेड़ी रूट वूफर लगा हुआ है पीछे। उसके बाद स्कूल लाइफ तो मतलब जब +1 +2 में तो फिर बिगड़ ही जाते हैं ना। उस टाइम तो बस बाइक होती थी लेके घूम, बस जहाँ तक लड़कियों को एक्टिवा होते थे उसके पीछे पीछे हम होते थे। यार चंडीगढ़ की पाजी की गेड़ियों की कहानी तो मेरे को लगता है एक अलग हमको एपिसोड शूट करना पड़ेगा। तो पाजी कैसे, मतलब मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, रियलिटी शोज 2015-16 ये जोन था जब आप मतलब उठते थे तो कैमरा था, सोते थे तो कैमरा था, वो जोन में थे। जी। चलो ब्लेसिंग थी और आपका कॉन्फिडेंस था कि आप वो शोज जीते भी जी। फिर सडनली ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑनेस्टली बताना कॉन्शियसली होती है कि नहीं यार बहुत कर लिए, क्योंकि रियलिटी शोज तो आज भी आपको हर दूसरे दिन 10 ऑफर आते होंगे जी। कॉन्शियस डिसीजन था दैट आई वांट टू टेक सिंगिंग प्रोफेशनली, या फिर आपको लगा था कि यार अब मेरे को रियलिटी शो से ब्रेक चाहिए? व्हाट टुक यू टू? नहीं भाई ब्रेक तो नहीं, रियलिटी शो से ब्रेक नहीं चाहिए मेरे को अभी भी। मेरा ना भाई मेरा पहला जो पैशन था वो सिंगिंग ही था। मैं बचपन से मेरी पूरी फैमिली गाती है, डैड को छोड़ के, मॉम, दोनों सिस्टर्स, मैं। तो स्कूल में मैं भंगड़े की बोलियां गाता रहा, उसके बाद शोज होते थे हमारे, मम्मा में लेके जाती थी हर जगह, मतलब कॉम्पिटिशन्स के लिए जीतते थे हम। उसके बाद फिर मैंने, इतना पैसा नहीं था कि घर वालों को बोलेंगे हम पे लगा दो, एल्बम निकाल दो, मिडिल क्लास फैमिली से हम सब बिलोंग करते हैं, तो कभी था ही नहीं इतना कि हाँ। तो फिर वो उस जो मेरे पैशन को दबा दिया था हमने, है ना, तो कि छोड़ यार, छोड़, हम मतलब लगता था कनेक्शन सब कुछ होता है, बड़े लोगों से होता है, हमने क्या करना। फिर जब भगवान ने हाथ पकड़ा, इतने सारे शोज जीते, तो फिर मैंने बोला कि अब मैंने एक्टिंग भी कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया यार। क्योंकि पहले मैंने 3 साल मैंने गाना नहीं किया, क्योंकि मैं एक्टिंग से फ्री ही नहीं था। मतलब मैं 2 डेली सोप कर रहा था, रोडीज कर रहा था, ठीक है, इतने सारे शोज कर रहा था, मतलब टाइम ही नहीं होता था मेरे पास। फिर जब मुझे अब थोड़ा एक्टिंग से ब्रेक लेना है, क्योंकि एक्टिंग मैं करता हूँ अपना सर्वाइव करने के लिए। बॉम्बे में जब स्टार्टिंग में है तो मैं पैसा चाहिए होता है रहने के लिए, सब कुछ करने के लिए। मतलब मेरा पैशन तो गाना है यार, है ना। अब पैसा है, अब भगवान ने सब कुछ दे दिया, तो अब मैं करूंगा। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा इस लाइन में आया था और मैंने शुरू किया था वापस से। पर भाई जब एक ये पंजाबी पूछ रहा हूँ मैं, एक नॉर्थ इंडियन जब बॉम्बे जाता है वैसे उसका पहला होता है यार मैं कैमरा पे आऊंगा, मैं अच्छा दिखता हूँ, है ना, और वो आपको मिल गया था रियलिटी शोज और डेली सोप्स और सब कुछ।
तो फिर भी आप इसी मोड में रहे, क्योंकि हर इंसान चाहेगा ना आवाज से ज्यादा उसका अगर फेस पॉपुलर हो तो ज्यादा बेटर बात है। यस नहीं पाजी, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं लोगों को इंस्पायर करता हूँ, लोगों को पता है मैं रियलिटी करता हूँ, अब लोगों को भी पता लगना चाहिए कि एक इंसान हर कुछ कर सकता है। ये नहीं है कि इसकी बाउंड्रीज हैं कि हाँ भाई तुम अगर एक्टिंग करते हो बस इसी पे ध्यान दो और कुछ मत करो, नहीं, लाइफ के ऑप्शन खुले होने चाहिए। ये नहीं पता लोग तुम्हें कहाँ पर ज्यादा पसंद कर लें। अब मुझे लगता है कि मुझे रियलिटी के लोग पसंद करते हैं, क्या पता मेरे 10 गाने ऐसे आ रहे हैं जो सुपर हिट हैं, कल लोग कहें कि यार भाई आप रियलिटी से ज्यादा गाते अच्छा हो, है ना, तो लोगों का परसेप्शन बदलने में टाइम नहीं लगता। सो प्रिंस नरूला एक सिंगर है जो एक्टिंग करता है या फिर एक एक्टर है जो सिंगिंग करता है? प्रिंस नरूला एक सिंगर है जो एक्टिंग करता है। सुपर, ये हमने कट किया था चाय के लिए, तो ये कंटिन्यू होता है। पाजी प्रिंस नरूला द बॉडी बिल्डर, प्रिंस नरूला, मैं बॉडी बिल्डर इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले मैं बहुत ह्यूज था भाजी, अब तो मैं आधा हूँ। जब मैं बॉम्बे गया था मैं इससे डबल था। ये कहानी शुरू करते हैं, बॉम्बे कौन से साल में गए थे? 2015 में। 2015 में कितने पैसे जेब में थे, कोई वो भी कहानी है? भाजी मैंने डैड से 3 लाख रुपए लेके गया था, उन्होंने इकट्ठा करके दिया था कि ये ले ले, ठीक है, तो मैं गया। अब वहाँ कुछ पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था कि कहाँ रहना है। जिसने मुझे कुछ नहीं किया था, नहीं, रोडीज कर चुका था, रोडीज जीत चुका था, तो गया तो जिसने मुझे बुलाया था कि आजा तू मेरे घर रहियो, हम आराम से करेंगे और बाद में तो घर देख लियो, उसने तीसरे दिन घर से निकाल दिया, बैग रख दिया बाहर। जब मैं ऑडिशन दे के आ रहा था, करने आ रहा था, बैग रख दिया बाहर कि भाई मेरी पर्सनल लाइफ थोड़ी भंग हो रही है, मेरी गर्लफ्रेंड को अच्छा नहीं लगता है वो। तो मैं कहा तुमने मुझे बुलाया भाई, मैं नहीं आ रहा था, अभी मेरा कुछ यहाँ पे मैं जानते नहीं किसी को मैं, पर मैंने फिर हम पंजाबी है ना, ईगो मतलब दोस्त नहीं, उसी शो में मिले थे ना। अच्छा शो में। तो मैंने कहा हम थोड़े हमारे में सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा होती है कि भाई ऐसा हमारी दोस्त, हाँ अणक, कि हम दोस्ती करते हैं, दिल से करते हैं, फिर जान भी दे देंगे, नहीं तो फिर चलो। मैंने बैग उठाया, मैं बाहर आ गया। तो उसी शो का एक प्रोडक्शन में लड़का था कुणाल, तो उसका मुझे फोन आया, उसका ना बहुत मेरे से प्यार हो गया था शो के दौरान, तो मुझे फोन आया कि मैंने गाली देके कि साले मैंने सुना तू यहाँ आ गया, तूने बताया नहीं। मैंने कहा यार मैं आया तो हूँ, परसों ही आया था, पर ऐसा ऐसा हो गया है ना। तो यार रुक, तू कहाँ है, मैं आ रहा हूँ। मैं रुका, वो आया बहुत दूर से, गोरेगांव से आया मेरे पास मुझे लेने के लिए, और अपने घर उठा के ले गया वो। और 1 रूम किचन था उसका भी, जिसमें 4 लड़के रहते थे। उसके साथ उसने अपनी जो मेड थी घर पे, उनको बोला कि मेरा भाई है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो सुबह एडिट पे जाता हूँ, तो यही होना चाहिए। तो उसने मुझे 3 महीने अपने घर रखा भाई। फर्स्ट 3 मंथ्स अगर मतलब वो नहीं होता तो मैं बॉम्बे नहीं होता, मैं वापस आ चुका था, है ना। और मैंने वहाँ से सीखा कि दिल बड़ा होना चाहिए भाई, मतलब लोग घर बड़े होते हैं, उनके दिल बिल्कुल नहीं होते। तो आज मेरा ये है कि मेरे पास बॉम्बे जो भी नए लड़के आते हैं, जितने भी ये शोज करते हैं वो करते हैं, मैं सबको देखता हूँ और मैं सबकी मतलब मैं जो होता हूँ कि भगवान ने मुझे ब्लेस किया। और मेरे बहुत सिंपल फंड है कि मैं सोचता हूँ कि भगवान उसको देता है जिससे वो उम्मीद करता है। सही बात कि भाई मैं इसको दूंगा, ये आगे देगा, है ना, क्योंकि हमें पता है कि हमें किसी ने नहीं किया तो हमारे ऊपर क्या प्रेशर था। तो इसलिए मैं थोड़ा टफ भी रहता हूँ अपने शोज में कि भाई तुम्हें लोग बड़ी बड़ी बातें कर देंगे कि कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, तुम्हें जो करना है वो खुद करना है। तो दैट्स द रीजन मैं उनको थोड़ा पुश करता हूं। आपको तो बॉम्बे ने भी बहुत दिया, आपको टीवी ने भी बहुत दिया, है ना जी। और मेरे को एक बात बताओ, मैं भी चंडीगढ़ से ही हूँ। हाँ। तो जब आप पहली बार बॉम्बे जाते हो तो चंडीगढ़ में हमें आदत है 2-2 स्टोरी के फ्लोर देखने जी। सडनली बॉम्बे आता है तो गर्दन ऐसे हो जाती है। हाँ भाई, और ऐसे ही रहती है भाई। आपको पता है पहले फर्स्ट 2 इयर्स मैं ऊपर घर देखने जाता था, मैं रहते नहीं था। मैं कहा भाई मेरे को डर लगता है, मेरी फटती है ऊपर से, कहाँ इतनी ऊपर रहते हो, बिल्डिंग गिर जाएगी, भूकंप आएगा, ये आएगा। मैंने हमेशा फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर देखा। अच्छा वो महंगे होते हैं? वो नहीं, वो सस्ते होते हैं। अच्छा, और टॉप वाला महंगा होता है, टॉप वाला महंगा होता है ना। तो हमें सस्ता भी मिलता रहा, हमें आदत भी उसी की, हम दूसरी फ्लोर से ऊपर कभी गए नहीं। तो मैं वहीं तक सेट रहता रहा है ना नीचे। फिर धीरे धीरे बॉम्बे ने अपने हाथ डाले कि नहीं अब तुम यहाँ के भी हो गए हो, तो फिर आपका फ्लोर ऊपर पहुंच गया। फ्लोर भी ऊपर पहुंच रहा, गाड़ियां भी ऊपर पहुंचती रही। अभी कौन से फ्लोर पे रहते हो? अब मैं रहता हूँ भाजी 26 फ्लोर पे। मुझे लगता है चंडीगढ़ में 100 साल लगेंगे 26वें फ्लोर की बिल्डिंग बनने में भाजी। बट चंडीगढ़ बॉय गोइंग टू बॉम्बे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि घूम जाऊंगा मैं यार, मेरी कदर नहीं है यहाँ। तो दोस्ती यारी फोन किया शाम को गेड़ी भाजी, कोई काम के बिना मिलता ही नहीं। खुद पे ना मेरा सेल्फ बिलीव बहुत है खुद पे, कि मेरे को लगता है कि मैं कर लूंगा, मैं जुगाड़ू हूँ, मैं जुगाड़ से चीजें निकाल लूंगा। इसलिए लोग मुझे बोलते हैं तुम इतने शोज कैसे जीतते हो। मैं बोलता हूँ मैं कहा भाई मैंने बहुत छोटी ऐसे काम कर रहा हूँ मैं। हम गलियों में घूमे हैं, गली के लड़के हैं, तो हम जुगाड़ू हैं, हम जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। अगर ये नहीं चल रहा तो अगर नट ऐसे नहीं खुल रहा तो ऐसे ही खुलेगा, है ना, उसके ये तरीके हैं। तो वो हम तरीका निकाल लेते। तो इतना तो पता था कि टाइम लग जाएगा, इतने ये नहीं पता इतनी जल्दी भगवान मेरा हाथ पकड़ लेगा बॉम्बे जाती। मुझे था कि टाइम लग जाएगा पर बनेगा तो जरूर। स्ट्रगल कितनी की आपने? जी बहुत, मतलब पहले जब मैंने 2 शोज जीते थे उसके बाद फर्स्ट 6 मंथ्स कोई काम नहीं था,
है ना, शो जीतने के बाद भी। तो बैठा रहता रहा, ऑडिशन देने जाता रहा, ऑडिशन से कुछ बनता नहीं वहाँ पे, कुछ नहीं बनता ऑडिशन से। सब कनेक्शन होते हैं, लोगों के लिंक होते हैं, या फिर जब तुम्हारा नाम बन जाता है तो वही कॉल्स आती हैं। ऑडिशन सबके लिए जाते हैं, जस्ट टाइम वेस्ट करने के लिए और चैनल को दिखाने के लिए हमने ऑडिशन सबके लिए हैं, फैक्ट है ये, ठीक है। पर आप ये रियलिटी शोज की बात करें, ये डेली सोप की, जब मैं डेली सोप की ऑडिशन देता था। फिर उसके बाद जाके एक दिन बैठा था और बिग बॉस के ऑडिशन वो चल रहे थे कि एंट्री शुरू होने वाला है 2 दिन के बाद। तो मैं वैसे ही भाई, 1 रूम किचन था मेरे पास भाई, 25 लड़के रहते थे हम 1 रूम किचन में, 25 लोग, ठीक है। एक ही वॉशरूम था, पता नहीं बाहर खड़े रहते थे 4-4 घंटे के लिए करने के लिए। बारिश आती थी तो खिड़की से अंदर पानी आता रहा, वो गीला रहता था, तो हम ऐसे बैठे रहते थे, कहीं सोना कहाँ है। सो किया सब है, पर मुझे उसका कोई वो नहीं है। मेरे को लगता है कि वो बेस्ट टाइम था भाई, क्योंकि अगर स्ट्रगल नहीं होगा ना, तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम कहाँ से उठे हो, है ना, तो वैल्यू नहीं होगी। तो आज हमें वैल्यू उसी चीज की इसीलिए है कि हमें पता है कि हमने खुद कितनी मेहनत करी है। और जब मैं 3 लाख लेके गया था तो मुझे पता था इसके बाद मेरे पास कुछ होगा नहीं, तो मेरे जितने भी एक्सपेंस थे प्रोटीन के ये वो मैंने सब बंद कर दिए थे। मैं नॉर्मल डाइट पे आ गया था कि मैं डैड से नहीं मांगूंगा, ठीक है। तो पहले 2 तो बॉडी ने सफर किया होगा पति, पर इतना देसी इतना खा रखा है ना कि उसने बचा लिया था हमें। तो उसके बाद फिर डैड को सबसे पहले उनके पैसे वापस दिए मैंने, फिर मैंने उनको गाड़ी गिफ्ट करी पहले उनको में से, फिर मैंने उनको एक 7 लाख रुपए वैसे ही घर पे भेजे खुशी के लिए। वो आज तक उन्हें संभाले हुए हैं, आज तक कभी खर्चे नहीं। वो कहते ये कभी नहीं खर्च होंगे, ना खर्च होंगे कभी भी। भाजी, पर दुनिया की सारी खुशियां एक तरफ जी, माँ बाप को अपने पैसे से एक साइकिल लेके देना, गाड़ी लेके देना, जो वो अलग है ना भाई। मेरे को पूछता कि सक्सेस क्या है, मैं कहा सक्सेस मेरे लिए वो है जब तुम्हारे माँ बाप कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है, हमें बहुत खुशी, वो मेरे लिए सक्सेस है। पैसा सच में कह रहा हूँ आता है जाता है, कमा लिया जब नहीं था तब भी देखा, अब है तब भी देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जब तुम्हारे घर वाले तुम पे प्राउड फील करें ना, वो सबसे बड़ी सक्सेस है, वो अनमैचेबल है। यस, सारे रियलिटी शोज जीत जाओ, पैसे, गाड़ियां, 26वीं स्टोरी से 40वीं। भाई मेरे को बहुत खुशी होती है जब मेरी मम्मा के पास लोग आते हैं ना कि प्रिंस से हमारी फोटो करा देना प्लीज, हम आपके बेटे के बहुत बड़े फैन है। तो मेरी मम्मा जब कहती है हाँ हाँ जरूर आप आ जाना, मैं बोल दूंगी उसे, तो मुझे प्राउड फील होता है कि मेरी माँ उनको कह रही कि आ जाओ, है ना, मेरा बेटा आएगा। तो वो कितनी बार काला टिक्का ला दिया मम्मी के, बहुत, है ना, बहुत। ये हमारे पंजाबियों में होता है बहुत, नहीं काला टिक्का लगा के। मेरी मम्मा अभी भी मैं घर जाता हूँ और जब वापस बॉम्बे जाता हूँ तो रोती है। मैं बोला मम्मी तू 2 फोन किया कर, मैं तेरे को पता है मैं आ जाता हूँ, ये 2 घंटे का रास्ता है। सही बात, पर पेरेंट्स है ना। एब्सोल्युटली। भाजी 2015 से पहले, 15 के बाद तो चलो आपने बता दिया बॉम्बे स्ट्रगल, रियलिटी शोज, और फिर चलो यू वर ब्लेस्ड कि उसके बाद बातें बनती जी। क्या किया आपने उससे पहले 2015 से पहले? भाजी मैं ना स्कूल और कॉलेज टाइम पे ना बहुत लड़ता था लोगों से, मतलब मैं बहुत गुस्से वाला था, झगड़े मेरे बहुत होते थे और मेरा ग्रुप भी कुछ ऐसा था कि सारे वैसे ही लोग थे, हम लड़ाई झगड़े में ज्यादा रहते थे। ज्यादा तो, पिटे हो कि ज्यादा मार? भाई बहुत मारा है हमने, पिटे भी हैं, ऐसे नहीं है कि 2-3 बार अच्छी तरह पिटे हैं, पर इतने दलेर थे कि पता था पिटने के बाद भी हम सोचते नहीं थे कि हम जाना है हमने, है ना, अनक वाली बात। इतना चंडीगढ़ है ना पाजी के अंदर। फिर लड़ाई के बाद कॉलेज भी ऐसे निकला अपना सारा गैंगस्टर बन। कॉलेज का नाम लेना, एसडी कॉलेज का हूँ भाई मैं, किसी को पता का एसडी डीएवी और पंजाब यूनिवर्सिटी वाले, वो शॉर्ट आउट है मेरी तरफ से है। तो लड़ाई झगड़े करता रहा मैं, ठीक है। उसके बाद डैड को ना मेरे स्पॉन्डलोस्टाइटिस का अटैक हुआ मेरी टेंशन की वजह से, कि उनको रोज आता था कि मैं फोन करता रहा, डैड आज मैं यहाँ हूँ, फंस गया हूँ, कभी पुलिस वाले उठा के ले जाते थे, है ना, तो ऐसा। तो वो हमेशा मुझे लेने आते थे और मुझसे कुछ पूछते नहीं थे, बस वो चुप रहते थे और घर ले जाते थे। तो उनको जब अटैक हुआ तो मेरे को फ़ोन आया मम्मा का कि डैड को ऐसे हो गया, मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। तो जब मैं डैड को पहली बार मैंने हॉस्पिटल में देखा तो मैं रोने लग गया था कि भाई ये मैंने क्या किया, मतलब मेरी वजह से मेरी डैडी यहाँ पर है ना। तो उसके बाद मैंने कसम खाई कि मैं वो सब कुछ छोड़ दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं अगले दिन दुकान पे गया अपनी, मेरे डैडी का फैब्रिक का काम था। उससे पहले मेरा काम होता था, जाता था मैं काउंटर खोलता था, 300-400 निकालता था कि पापा लेके जा रहा हूँ, है ना। और कभी संभाला नहीं था बिजनेस को। 16 की एज की बात कर रहा हूँ मैं, 16-17 की, है ना। तो मैंने बोला डैड मैं अभी ये सारा काम करूँगा। तो मैं जब शॉप पे बैठा, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं देख रहा हूँ कि कस्टमर आ रहे हैं, मुझे कैसे क्या करना है, क्या बात करनी है, कुछ पता ही नहीं है। बड़ा रोया। मैं डैड को वो बोला, मैं कहा आप कैसे करते हो, आपने ये रेट कैसे लगा रखे हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ऐसे रखा है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं रात को घर गया, मैंने सारे अपने वर्कर्स को रखा, मैंने सबके टैग उतारे। अब मुझे पता था किस प्राइस पे आया है और क्या, मैंने अपने रेट लगाए कि मुझे पता होना चाहिए कि कैसा कहाँ पे है। मैं उसके अगले दिन परचेजिंग पे चला गया। मतलब वो तो होता है कि बिजनेसमैन का बेटा ना पेट से सीख के ही आता है कि भाई इनका बिजनेस उनके खून में है। थर्ड डे मुझे आई नो ईच एंड एवरीथिंग कि क्या करना है क्या नहीं करना। सो मैंने 5 साल लगातार इतना वो किया। तो जब
डैड सब कुछ ठीक होने के बाद मतलब 16 के में मैंने काम शुरू कर दिया था। उसके बाद आता था, बैठता था, चला जाता था, मतलब तब मैं नॉर्मल बैठता था। पर जब कॉलेज में हो गया था उस टाइम पे मेरा शॉप पे बैठना बंद हो गया था, क्योंकि उस टाइम लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। उसके बाद मैं जब दोबारा आया था, है ना, तो 22 से लेके 25 तक, है ना, मैंने रज के काम किया 3 साल लगातार रज के। तो जब डैड वापस आए, कह रहे कि प्रिंस, वो बड़ा प्राउड फील हुआ उनको जब उनके लोगों ने बोला कि आपका बेटा आपसे ऊपर जाएगा बिजनेस में। उसने दुकान संभाल ली, उसने संभाली, और जो संभाली है मतलब हद पार। तो पापा की सेल्स भी मैं 3 गुना ऊपर ले गया था, शोरूम्स मैंने 2 बना दिए थे, है ना, से डबल स्टोरी ऊपर और कर दिया था। तो डैड को थोड़ा प्राउड फील हुआ। डैड कह रहे कि प्रिंस देख, तेरा सपना तो कुछ और था ना, है ना, क्योंकि उनको पता शुरू से मैं गाता रहा करता रहा। कह रहे तू वो कर, ये तो है ही है, मुझे पता तेरे को आता है, तू कर लेगा। तो मैं कहा डैड अब नहीं, अब 25 साल का हो गया हूँ और अब अच्छा लगता है, रात को पैसे गिनता हूँ और आपको देता हूँ लाके। अब से ये कह रहे नहीं तू ट्राई कर। तो मिस्टर पंजाब के ऑडिशन चल रहे थे, तो डैड ने मुझे बोला कि यहाँ तो अपनी फोटो में भेज दे, मिस्टर पंजाब में। तो मैंने वहाँ शॉप पे बैठे बैठे फोटोज भेज दिए, मैं सिलेक्ट हो गया। और वहाँ से तो फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। और वो सब लिखा होता है भाई, भगवान ने ना सबका लिखा हुआ है। अब मिस्टर पंजाब और रोडी से कोई लेना देना नहीं है, बहुत दूर दूर तक साथ ही नहीं है, क्योंकि उनका पहला सीजन था मिस्टर पंजाब सीजन 1, और रोडीज बहुत पुराना शो है। तो मिस्टर पंजाब में एक जो प्रोडक्शन में था, वो 1-2 लड़के थे, वो रोडीज के थे, जो रोडी से क्रू के हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि प्रिंस भाई आप टास्क बहुत अच्छा करते हो, आप रोडी मटीरियल हो, तो आप रोडीज में ऑडिशन देने आना। तो मैंने कहा ठीक है भाई। मैं पुणे चला गया ऑडिशन देने, और मैं वहाँ सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट हुआ, उसके बाद फिर मैं नहीं रुका। रोडी मटेरियल पता चल गया। पर ये पंजाब में पता क्या कहते हैं इसको, टिपिकल एक लाइन में बोलूं कि संजोगा वाली गल है ना। 2 लोग क्रू में थे, क्रू वालों ने बताया, पर क्रू कितना हेल्पफुल रहा है भाई। मेरी जिंदगी में तो बस वही रहे हैं भाई, हेल्पफुल। बड़ा शाउट आउट टू ऑल पीपल ऑफ कैमरा आल्सो। यस, आई थिंक उनकी एक अलग नजर होती है पकड़। यस पाजी, यस 100%। सुपर। तो पाजी लाइफ में what is that phase जो आप कहते हो यार ये मेरा डिफाइनिंग फेज था, यहाँ से मुझे पता चल गया था कि प्रिंस अब तूने टेक ऑफ कर लिया? पाजी जब मैंने बिग बॉस किया था। पर रोडीज के बाद वो नहीं हुआ था? नहीं, रोडीज के बाद चंडीगढ़ और रोडीज से तो वैसे अच्छा कनेक्शन है। हाँ, जब मैं बिग बॉस करके आया ना, तो रोडीज ने जब मुझे बुलाया एज अ जज, जब मैं पहले साल ही जज बना, तो मैंने सोचा कि भाई ये तो गेम चेंजिंग हो गया। एक ऐसा आज तक अभी नहीं हुआ कि आज जो शो का कंटेस्टेंट है वो अभी 365 डेज के बाद, उतने भी नहीं हुए थे कि मैं उसी सेम शो में हूँ पर एज ए जज। तो मैं बोला यहाँ से अब फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है, अब बस संभाल लेना। पर एक ऑनेस्ट बात बताओगे जी, दिल खोल के आप बात कर रहे हो। आपने बोला कि कनेक्शंस यूज होते हैं जब हम सीरियल्स और इनकी बात करते हैं, रियलिटी शोज में क्या होता है? पाजी रियलिटी शो में कोई कनेक्शन नहीं चलता। मैं बताता हूँ, मैंने अपने भाई, मेरे मतलब चाचा जी का बेटा, मेरी मामी का बेटा, वो बहुत बार ऑडिशन देने गए हैं, 5-6 साल लगातार ऑडिशन दिए उन्होंने, ठीक है, पर नहीं सिलेक्ट हो पाए। मतलब वहाँ नहीं चल सकता, ठीक है। वहाँ पर रियलिटी शो में क्या यार, एक्टिंग में मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हारा लक ट्राई करो, कहीं ना कहीं लग जाएगा कि तुम्हें जहाँ पे करना है। पर रियलिटी शो में क्या, तो रियलिटी शो में एक अलग कैरेक्टर चाहिए होता है ना, कि मतलब जो लोगों को इंस्पायर कर पाए, जिसकी एक स्टोरी हो, ठीक है। लोग स्टोरी बनाकर आ जाते हैं, अब उनको लगता है कि हम बना के जाएंगे और फिर वो पकड़े जाते हैं। रियल लोग बहुत कम रह गए हैं, है ना। इसलिए बॉम्बे में भी मैं बोलता हूँ कि बॉम्बे में मेरे को 7 साल हो गए भाई, मैंने आज तक कोई पार्टी नहीं करी, कभी पार्टी नहीं करी। मेरा एक सपना, जब मैं यहाँ पे मैं इतनी पार्टी करता रहा, मैं बॉम्बे जाके बोला पार्टी नहीं करूंगा, पार्टी उस दिन करूंगा जिस दिन मुझे पूरी दुनिया जानती होगी। अभी मेरे को पूरी दुनिया जानती है, पर मैं अभी भी नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ अभी मेरे सपने और ऊपर है, मुझे बहुत लोगों का है जो मुझे नहीं जानते होंगे, मुझे पहले उनको करना है, ठीक है। और तब मैं जाऊंगा किस दिन, जहाँ जाके बोलूंगा कि हाँ भाई मैं आया हूँ इसमें। और मेरे 5-6 दोस्त हैं, रणविजय, करण हो गया, सुयश हो गया, इधर से मिलंद हो गया, बलराज हो गया, ये 6-7 लोग हैं। मैं पहले शुरू में मैं लोगों की हाउस पार्टी में जाता था, जब बुलाते थे कि आज पार्टी करने के, पर मैंने उनको देखता था, मैंने कहा था यार कि मेरे मुंह पे कितने अच्छे हैं, मेरे पीठ पीछे साथ में बात कर रहे हैं, और है ना। तो मैं बोला यार ये तो बहुत फेक है, और बॉम्बे इज फुल ऑफ फेक पीपल, ठीक है। जितने भी एक्टर्स हैं नकाब पहन के बैठे हैं। तो मैंने बोला कि भाई मुझे यहाँ पर नहीं आना, मैं इनके जैसा बन गया तो मैं बर्बाद हूँ। तो भाजी ये भी बड़ा मुश्किल है अपने आप को बचा के रखना। भाजी मेरे को लगता है कि वो तुम्हारी रूट्स में बचा के रखते हैं। तुम मेंटली इतने स्ट्रांग होने चाहिए, तुम्हें लगे कि तुम अकेले सब पे भारी हो। तो आप पार्टीज में नहीं गए, सो बेसिकली आपने पीआर नहीं किया? कोई पार्टीज में पीआर, भाजी पीआर मेरे को पीआर पता भी नहीं था क्या होता है। मैं जब घर से बाहर भी निकला हूँ, लोग इंटरव्यूज अपनी अभी जान के करवाते हैं, मैं भागता था इंटरव्यू से, मैं इंटरव्यू नहीं देता था। तो इसका नुकसान नहीं हुआ कभी? पाजी नुकसान लगा हो गया, परसों पार्टी पे चला जाता, मेरे को ना डर लगता था, मेरे को आता नहीं था और कोई समझाने वाला नहीं था कि भाई इसका इतना इफेक्ट पड़ता है। जब मैं बिग बॉस के अंदर गया तो मुझे लोग बोलते हैं कि तुम्हारा पीआर कौन संभाल रहा है, और अपनी माँ कसम भाई, मैंने कहा वो क्या होता है, तो कहते पेड प्रमोशन। मैं कहा भाई अपना तो कोई नहीं, अपना तो ऊपर वाला ही है।
हम तो उसी के सहारे आए। अरे नो 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 ऐसे मत बोलो, क्योंकि लोग जब अंदर आते थे बोलते थे यू आर तो ट्रेंड कर रहे हो भाई, आप ट्रेंड करो, जितने भी लोग आके बोलते थे। तो मुझे लगता था ये मेरे को, क्योंकि अंदर बैठ के लोगों को पता है, मुझे पता नहीं लगता कि बाहर क्या हो रहा है ना। तो मैं खुद शॉक्ड होता था कि यार लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं। फिर 5-6 हफ्ते जब सबने आके बोला ना कि यू आर ट्रेंडिंग, तब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ गया था। फिर मैं बोला अब नहीं आता, अब तो वैसे ही मैं थोड़ा चीड़ा हूँ, अगर हूँ नहीं छाड़ता था मैं सारे। तब आप उस गेम में पहुंच गए हो जहां पर व्यूज, लाइक्स, शेयर्स कितने हैं, ट्रेंड कितना कर रहे हो। अब ये समझ आपको, मार्केटिंग समझ आ गई है, प्रिंस नरूला की मार्केटिंग प्लेसमेंट। हाँ जी भाजी, वो भाजी बहुत बहुत पहले से आ गई, पर मेरे नंबर्स भाई आई स्वेयर मैटर नहीं करते। एक टाइम था जब मैं 5 लाख व्यूज भी आते थे, आज 2 लाख भी आते हैं, क्योंकि जो इंस्टाग्राम में चल रहा है। पर इट डजंट मैटर, मेरे को लगता है कि लोग मेरे टैलेंट मुझसे नहीं छीन सकते। जिन्होंने मुझे देखना है ना, जो मुझे पसंद करते हैं, वो मुझे लाइव ऑडियंस है जो मुझे इज्जत देती है बाहर आके जब भी मैं चलता हूँ कि भाई प्रिंस भाई मेरे लिए वो मैटर करता है। नंबर्स तो मैं पैसे देके भी करा सकता हूँ, पर वो मुझे लगता है कि वो तुम इंसान अपनी कभी औकात नहीं जान पाएगा अगर वो नंबर्स पे खेलता रहेगा, है ना। तो एज अ सिंगर अब आगे क्या है? अभी तो आप कह रहे हो 3-4 साल एक्टिवली आपको हुए हैं एज अ सिंगर भाई। मैंने अभी जैसे अभी हमेशा वार्नर जुड़े हैं, हमेशा जुड़े हैं, मैंने उनको यही बोला कि मैं आप सबके साथ काम करूंगा, बस मुझे चाहिए कि मेरा गाना लोगों तक पहुंचा दो, क्योंकि यही काम मेन होता है ना, कि हमने लोगों तक पहुंचा दिया ना, फिर वो चीज रुकती नहीं है। हमारे को, हम नए हैं इस फील्ड में। अगर मुझे कोई रियलिटी शो पूछा, मुझे कोई कहता है कि आप फिल्म क्यों नहीं करते, मैंने कहा भाई मैं जाकर किसी के तलवे नहीं चाट सकता, ना मैं चाटूंगा, ठीक है। मैं अपने बलबूते पे आऊँ, अपने बलबूते पे करूंगा, चला इतना पैसा कमा के मैं खुद की पिक्चर बनाऊंगा जब मैं बनाऊंगा, है ना। तो वो बोलते कि आप क्यों नहीं करते हो। मैंने बोला कि देखो भाई, मेरे को, मैं अभी करण जौहर के पास जाऊं, मुझे काम नहीं देगा वो, या नहीं देगा, क्यों देगा, उसके पास स्टार किड्स इतने सारे हैं और उसकी गलती भी नहीं है भाई। अब मेरे डैड है तो वो अपने ही साथ के लोगों को करेंगे ना, जो उनके आसपास रहते हैं, नए लोगों पे क्यों बिलीव करेंगे। वेरी वैलिड पॉइंट। तो नेपोटिज्म कोई चीज नहीं है भाई, अगर मैं पैसा लगाऊंगा मेरी मर्जी से लगाऊंगा। हाँ, मेरी मर्जी से लगाऊंगा, अब मैं किसी भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं है कि तुम एक्टर्स के बेटे ले लोगे तो वो फिल्म चलेगी। आज तो एक्टर्स के बेटे ज्यादा फ्लॉप हो रहे हैं, ठीक है ना, हो रहे हैं ना। तो वो तो सब लक की बात है। तो मेरे लिए बहुत शॉर्ट रहा था, मैंने कहा मैं पिक्चर में जाके वो काम करूं जो मुझे मिलेगा नहीं, साइड रोल मुझे करना नहीं है। तो मैं उस फील्ड का, जिस फील्ड का मैं राजा हूँ, जहाँ पर रणवीर सिंह भी आएगा, कोई भी आएगा, मुझे लगा भाई ये कैसे करते हैं, वो मुझे इज्जत देगा, तो मैं वहां पर अपनी इज्जत को बनाऊंगा ना। मैं क्यों वहां जाऊँ जहाँ पे मेरे को इज्जत नहीं मिलेगी। पर ये प्लान है आगे है भाई, 100% भाई, इतना बनाऊंगा, इतना अपने आप को कि खुद की लो। और अभी आपने कहा था कि मैं सिंगर हूं जो एक्टिंग करता है। हाँ भाई, पर मैं अपने, अब सिंगिंग से जैसे मैंने सबको दिखा दिया, पर मैं अपने लोगों को ये भी दिखाऊंगा ना कि मैं सब कुछ करता हूँ। मेरा ये नहीं है कि मैं एक चीज में बना रहूंगा। यस, मेरा जो असली शौक है वो गाना है। असली शौक मेरा, जो मेरे को बोलेगा कि अगर तेरे को लाइफ में सारे काम छोड़ने पड़ेंगे, एक चीज करना पड़ेगा, क्या करेगा, मैं गाऊंगा, ठीक है। पर हाँ, अगर मेरे पास ऑप्शन है सब कुछ करने के लिए, मुझे लोगों को दिखाने के लिए, मैं वो सब करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। मैं फिल्म भी करूंगा, मैं रियलिटी शो भी करूंगा, मैंने डांस शो भी किया अपनी बीवी के लिए, वो डांस शो में आता था, मैं जीत भी गया। तो वो सब आपका हार्ड। तो ये प्रिंस नरूला है, ये सिंगिंग है, ये एक्टिंग है, ये म्यूजिक है। हाँ। और भी कोई है चौथा जो मैं बना सकता हूँ डायग्राम? अभी मैं फिटनेस के ऊपर भी हूँ ना, जरा फिटनेस के ऊपर भी है, बता सकता हूँ यहाँ पर। हाँ, पाजी ने अपनी जिम की एक चेन शुरू की है। यस, थैंक यू भाजी। तो मतलब मैं अगर इस फील्ड में आया हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जितने लोग मुझे देखते हैं वो हेल्दी रहे। सही बात है पाजी, सब बता दिया आपने जी। एक ऐसी चीज कभी सीट पे दिल से ऑनेस्टली जो आपने आज तक किसी को नहीं बताई, दिल की एक बात, समथिंग वेरी एक्सक्लूसिव फॉर एवरीवन जो ये देख रहा है। दिल की यही है कि मैं ज़्यादा एक्सप्रेस करता नहीं। मैं जब बॉम्बे गया था तो पहले 6-7 महीने मैं रोज रात को रोता था भाई, अपने मॉम डैड को याद करके रोज रात को रोता था। तो जब डैड ने मुझे पहली बार यहाँ से गाड़ी दी थी तो मैं बॉम्बे ले गया था कि मैं चलो लेके जाऊंगा। मैं लेके गया था, भी थोड़े दिन हुए थे, तो पापा का बर्थडे था और फर्स्ट बर्थडे था जो मेरे बिना बना रहे थे, है ना। तो मैं बर्थडे फेस टाइम पे बात कर रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू में रो रहा हूँ, पापा केक काट रहे हैं, वहाँ से डैड रो रहे हैं, है ना। कि मतलब आदत नहीं है कभी अलग रहने की। भाई मैंने फ़ोन रखा, मैं रोता रहा। 1 घंटे बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, मैं चंडीगढ़ निकल गया। अगले दिन सुबह की कहता, शाम को घर पहुंचे, घंटी जाई, घर वाले खोले, शॉक हो गए। चंडीगढ़ बाय रोड? हाँ, अब तो बहुत बार चला गया हूँ। तो पहली बार गया तो गाड़ी से, तो ऐसे चला गया कि मैं कहा सुबह की फ्लाइट, मतलब लेट फ्लाइट थी, तो मैं कहा इतना मेरे को बर्दाश्त करने टाइम नहीं था कि मैं रुकूं। मैंने गाड़ी उठाई, निकल गया, ये भी नहीं पता कितने घंटे लगेंगे, कितने लगेंगे, गूगल पे डाला और मैं निकल गया। माँ बाप के लिए कुछ भी है। यस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, कुछ भी में किसी भी लेवल पे हो, किसी भी लेवल की स्ट्रगल कर रहे हो, बट अगर आपके साथ पेरेंट्स हैं तो 50% ब्लेसिंग आपके साथ पहले ही है। बिल्कुल, 50 नहीं भाई, 100% ब्लेसिंग। बाकी आपका हार्ड वर्क है। यस, है ना, कि कितने भाई हार्ड वर्क भी तभी है जब आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हो, क्योंकि भगवान भी उसी की देखता है जब उसको पता है कि तू अपने घर पे कैसा है। व्हाट अ लाइफ, व्हाट एन इंस्पिरेशन। भाई जाने से पहले आप आंसर यस ही बोलना कॉन्फिडेंस के साथ जो मैं पूछूंगा। आपको लगता है मैं रोडी बन सकता हूँ? यस भाई, 100%।
On that note, मेरी खब्बी सीट पे the man who has stories, the man who's real with reality shows and music. Thank you so much, Prince bhai. Thank you, so bhai. much. Thank you for inviting me, bhai. Super.